शाहीन फिर उड़ान भरने में नाकाम, कैंगरूज ने नोच डाला। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त। 368 रन की ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 46वें ओवर में 305 रन पर थे। ओपनिंग जोड़ी इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने टीम को 134 रन का मजबूत आगाज फराहम किया। दीगर बैटर्स ने मेहनत पर पानी फेर दिया। बाबर आजम का बल्ला फिर रन उगलने में नाकाम। कप्तान महज 18 रन ही बना पाए। सऊद शकील 30 और इफ्तिखार अहमद 26 रन बनाकर विकेट खो बैठे। आखिरी 4 बैटर सिर्फ 31 रन का इजाफा कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ने 4 विकेट्स उड़ाई। डेविड वार्नर बेहतरीन बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच ठहरा। दुनिया की नंबर 1 पेस बैटरी फ्यूज कैंगरूज के सामने पसीने छूट गए। हारिस 83 रन देकर महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। हारिस रऊफ इब्तदाई खराब कारकर्दगी के बाद 3 विकेटें उड़ाने में कामयाब हो गए। हसन अली ने 8 ओवर्स में 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। उसामा मीर ने 9 ओवर्स में 82 रन देकर सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया। इफ्तिखार अहमद ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 43 रन दिए। दोनों बॉलर्स कोई विकेट नहीं ले सके। शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके पाकिस्तानी पेसर्स को बचाया। घूमती तेज रफ्तार गेंदों से ऑस्ट्रेलवी मिडल ऑर्डर के परखचे उड़ाकर रख दिए। 54 रन के एवज 5 विकेट्स उड़ाए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, पहले 34 ओवर्स में खराब फील्डिंग और बॉलिंग की कीमत चुकाई। इस ग्राउंड पर बड़ा टोटल हो सकता था मगर हम ऐसा ना कर सके। हदफ के ताक़ुब के दौरान मिडल ओवर्स में हमारी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। मजीद कहा कि अपने पहले 10 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल। आज दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए रवाना होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर 12:30 बजे लैंड करेंगे। इस्लामाबाद में कानूनी टीम के साथ मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान आमद पर 2 प्लान तैयार। प्लान 1 के मुताबिक खुसूसी तैयारा शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेगा। बजरिया हेलीकॉप्टर जलसा गाह पहुंचेंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का टेलीफोनिक राब्ता जलसे की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। नवाज शरीफ को जलसा गाह की वीडियोस भी भिजवाई गई। उधर इसहाक डार कहते हैं, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कयाम करेंगे। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से ही लाहौर के लिए रवाना होंगे। मुल्क भर से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिले रवां दवां कराची से लीगी मतवाले ट्रेन के जरिए निकले। कोयटा और मीरपुर खास से भी लीगी कारकुन लाहौर की जानिब महवे सफर। हफीजुर रहमान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान से काफिले रवाना। पेशावर से बड़ा काफिला ट्रेन के जरिए लाहौर के लिए रवाना हो चुका। नवाही इलाकों से काफिले आज मोटरवे टोल प्लाजा पर जमा होंगे। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर में तैयारे के जरिए फूल बरसाए जाएंगे। मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग के जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। 3 हिस्सों में तकसीम। पहली मंजिल पर पार्टी क़यादत विराजमान होगी। दूसरी मंजिल सीनियर रहनुमाओं के लिए मुख्तस कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ बॉक्स नस्ब। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का मीनारे पाकिस्तान का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई। जलसागाह में नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की रिहर्सल की गई। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी बुनियादी गलती थी। चेयरमैन पीटीआई के दोस्तों का ख्याल था कि फौज के अंदर हमारे बंदे मौजूद हैं। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई बनती ही नहीं थी। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार फौज से मुज़ाकरात से मना किया। शेख रशीद का इंटरव्यू, कहा खुद को पाक फौज का तर्जुमान कहने पर फख्र है। मैं 40 दिन के लिए चिल्ले पर गया था और चिल्ले के दौरान मुझे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। चेयरमैन पीटीआई शेर मजारी, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी ने बयानिया बनाया जिसके बाद 9 मई हमें लड़ गया। फैसला करके आया हूं कि गिरफ्तार अफराद को रिहा करवाऊंगा। जिसने गलती की या नहीं की सबकी मुआफी के लिए कोशिश करूंगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लेयानागी की मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशावराना महारत और अमन इस्तेहकाम के लिए कामयाबियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं, दिफाई और तरबियती ताउन के शोबों में करीबी ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरान चीन में 20 मुआहिदों पर दस्तखत। एलामिये के मुताबिक दौरे के दौरान BRI में ताउन, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत के मुआहिदे हुए। ज़रूरी मसनूआत की एक्सपोर्ट, स्पेस ताउन, डिजिटल मईशत, तरक्याती ताउन के मुआहिदे हुए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। एलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक ने इसराइल फ़लस्तीन हालिया कशीदगी पर खदशात का इजहार और सीज़ फायर का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने चीन में सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब किया। कहा, CPEC में गवादर को मरकजी हैसियत हासिल है। सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंकियांग में तारीख़ी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। अनवरुल हक काकर चीन के दौरे के बाद अरोमची के हवाई अड्डे से वतन वापसी। चीन के आला और पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। PIA के खरबों रुपए मालियत के असास से ठिकाने लगाने की तैयारियां। कौमी एयरलाइन ने अपने कीमती असासों का माली तखमीना लगाने के लिए निजी फर्मों से दरख्वास्तें मांग ली। PIA के पास कराची समेत मुल्क भर में 82 कीमती असासे मौजूद हैं। बैरून मुल्क न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, मुंबई, एम्स्टर्डम और ताशकंद में भी कीमती प्रॉपर्टी मौजूद है। उधर पीपल्स यूनिटी ने कौमी असासों की नीलामी को रोकने के लिए भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समात के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समात 23 अक्टूबर को होगी। जस्टिस एजाजुल अहसन के सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। फरीक़ैन को नोटिस जारी। 90 दिन में इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस चीफ जस्टिस 23 अक्टूबर को सुनेंगे। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का केस भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समात करेगा। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान, निश्तर और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के दौरे अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। 15 नवंबर तक काम मुकम्मल करने की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, निश्तर 2 हॉस्पिटल के 10 से 11 शोबे मुकम्मल हो चुके हैं। कोशिश है हॉस्पिटल का नया मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल फाल हो जाए। मोहसिन नकवी मुल्तान के बाद रावलपिंडी पहुंच गए। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों से सहूलियात का दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का कहना था पंजाब के 30 हॉस्पिटल्स में बेहतरी के हवाले से काम जारी।